Hello students, today I am doing your ninth class एनुअल सैम्पल पेपर जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर डाला है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके 5 पार्ट्स आएंगे। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन A, B, C, D and E। Section A has 20 MCQ carrying 1 marks each. Section B has 5 questions carrying 2 marks each. Section C has 6 questions carrying 3 marks each. Section D has 4 questions carrying 5 marks each. Next, Section E has 3 case study questions 4 marks each। ठीक है, और इसमें जो है विथ सपोर्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 and 2 मार्क्स ईच। केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे 3, जिसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए बच्चे, आपको पहले से पता है कि आपके सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो अब हम आपका सेक्शन ए शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन वाले 2 क्वेश्चन होंगे। वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हैं, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन आपके सामने है, सामने दिख रहा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। आपको ये पता लगाना है कि कौन सी जो है लाइन जो है बाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखिए, आप लोगों ने ये चैप्टर 3 में क्वेश्चन है, इसको हम करने का तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये आपकी एक वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी एक्स डैश वाई, ये आपकी कोऑर्डिनेट बन जाती है। अब इसमें हमने मान लिया, जैसे पहला ही पॉइंट दिया हुआ है x = 7 दिया हुआ है, हमने मान लिया कि x + 0.y = 7। ठीक है, अब हमने एक टेबल बना ली। क्या बना ली? एक टेबल बना ली। ये x है और ये y है। इसमें 3 वैल्यू रखी। y की वैल्यू हमने रखी पहले 0, फिर 1 और फिर 2। तो देखिए x + 0 × 0 = 7, तो x = 7 आ गया। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू 1 रखी, तो x + 0 × 1 = 7, तो x + 0 = 7, यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ऐसे ही इसमें भी जब हमने y = 2 रखा, तो x + 0 × 2 = 7, तो x + 0 = 7, तो x = 7। यहाँ भी देखिए बच्चे 7 ही आया। तो देखिए अब आपने पॉइंट मान लो लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पॉइंट है आपका 1 2 3 4। ये आपका ओरिजिन है 0,0। देखिए ये ओरिजिन है। अब आपने x 7 है, 7 लिया, y 0 है, 7,0 आ गया। फिर आपने 7,1 लिया, 7,1 लिया, फिर आपने 7,2 लिया,
तो अब आपने जिससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, देखिए ये लाइन किसके पैरेलल जा रही है, ये लाइन जा रही है बाई के पैरेलल, यानी कि बाई के पैरेलल जब ही लाइन जाएगी जब जो है बाई एक्सिस पे जब ही लाइन जाएगी जब एक्स की कोई वैल्यू दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी? एक्स की वैल्यू। इसलिए इसका आंसर है ए। ए यानी कि अगर एक्स के बाई के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू होगी, और एक्स के पैरेलल है तो सिर्फ बाई की वैल्यू होगी। अगर हम इसको लेते हैं, ये जो है ओरिजिन से पास होगी, ये एक्स बराबर वाई, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये कहीं भी बीच में कटेगी, और ये बाई बराबर 11 ये एक्स के पैरेलल हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज। देखिए बच्चे, आपको पढ़ाया गया है कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, और वो भी जिसकी पूछी जाए। अब देखिए इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, किसकी पूछी गई है? एक्स की। लेकिन यहाँ इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो देयर इज एक्स है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0.x माइनस 9। ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी क्योंकि एक्स इसमें दी नहीं है, तो ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं क्लियरली कि x की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 0। आंसर कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 0। क्योंकि अगर किसी का कोफिशिएंट पूछा जाता है और वो उस पावर का है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 0। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज करेक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। इसमें पूछी गई है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बतानी है, और ये इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियस ये है 1 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होती। दिया हुआ है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। जो यूक्लिड्स आपको पता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट और एक्सियम्स और थ्योरम 3 चीज़ों की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि ये इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये यूक्लिड्स की स्टेटमेंट का पोस्टुलेट है, डेफिनेशन है, थ्योरम है या एक्सियम है, ये आपको, तो ये यूक्लिड्स की एक्सियम्स हैं, तो इसका आंसर है डी। तो ये आपको बाय डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे, पोस्टुलेट भी याद रखने पड़ेंगे, एक्सियम्स भी याद रखने पड़ेंगे, तभी आप जो है इसको फटाफट से आंसर दे पाएंगे। नंबर है 5 में दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इज। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है, सामने दिख रहा है डायग्राम। इसमें क्या करना है बच्चे, देखिए हम आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में एंगल्स 5x प्लस 4x बराबर 180, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो 2 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। 5x प्लस 9x हो गया 180, तो x इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 9 बराबर 20 डिग्री। तो कितना आ गया आंसर? 20 डिग्री। तो ये सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस करने, एक सैंपल दिया हुआ है, बट आपको ये समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे करना है। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन बाई एक्सिस इज। देखिए ऑर्डिनेट दे रखा है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई, द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, ठीक है,
ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बाई, और जो कि 4 है, ठीक है। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे जो एब्सिसा होता है, बाई एक्सिस पे एब्सिसा होता है आपका, वो जो है 0 होता है। क्या होता है? एब्सिसा 0 होता है। इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर आएगा बी, यानी कि 0,4। 0,4 क्यों आया? क्योंकि बाई पॉइंट है लेकिन एक्स पॉइंट नहीं है, तो एक्स की जगह 0 रखा जाएगा, बाई की जगह 4 रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 4 इज। देखिए इसमें 0 पूछा गया है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 जीरोज, x प्लस 4 बराबर क्या रखा जाएगा? 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ये इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हैं निकाल सकते हैं। चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका आ गया चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 से क्वेश्चन आ गया आपका, ये दिया हुआ है, इसमें दिया है द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इफ s माइनस ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, s माइनस बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड s माइनस सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एज। देखिए बच्चे, आपको पता है 12 चैप्टर में s जो है सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें s निकालना है, तो हम क्या करेंगे, s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, इनको हम ऐड कर देंगे, और ये हो गया आपका 8 प्लस 12 प्लस 14। अब s s s 3s हो गया। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये हो गया 34। क्योंकि s s s 3s हो गया और एक a b c तीनों के साथ माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया। अब 3s, ये a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? देखो हमने जब ट्राइंगल्स बनाया a b c है, तो s बराबर क्या होता था? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे बचा s बराबर 34, और s जो है क्या है? सेमी पेरीमीटर है। s क्या है आपका? सेमी पेरी, s जो है सेमी पेरीमीटर है। तो आपका आंसर आ गया बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उस पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए पी क्यू और आर। इसमें ये बराबर इसके दिया हुआ है पी क्यू आर 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब देखिए एक रूल होता है, जैसे पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, तो हमारा एंगल जो है, एंगल पी क्यू आर जो है बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी आंसर है आपका करेक्ट। उसका रीजन है कि अपोजिट, क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि, दिया हुआ क्या है, ये आपको पता है प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल जो है इक्वल साइड के हैं तो वो भी इक्वल ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? इफ p माइनस 1,1 q 3,-4 r 1,-1 s -2,-3 एंड t -4,4 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन। देखिए इसको आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे मतलब उसको बनाएंगे। तो कैसे? अब आपको बनाना आता होगा, नहीं आता है तो मैं देखो बता रहा हूँ कैसे बनाना होता है। कैसे बनाना है ये, सबसे पहले आप
लाइन खींचेंगे ऐसे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाई डैश एक्स और एक्स डैश। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होती हैं और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ध्यान रहे, ये फर्स्ट सेकंड होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। अब इसमें -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। आप ऐसे इसमें एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करना है। अब आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो है वैल्यू दी हुई है P1 -1 P-1, तो -1 इधर है और ये इधर आएगा, तो ये पॉइंट P बन गया, P आपका इधर बन गया। फिर आपका है Q3, -4, Q3 यहाँ आएगा और -4 यहाँ आएगा, 3, -4, ये Q पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है R 1, -1, पहले 1 है फिर -1 है, 1, -1, तो ये R पॉइंट हो गया, ठीक है। और अब आपका S -2, -3, -2, -3, यहाँ आएगा -2, -3, ये हो गया आपका S। T है -4, -4, ये T हो गया -4, 4। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि P-1, Q 3, -4, R 1, -1, S -2, 3, T -4, 4 are plotted on the graph paper, then the point in the fourth quadrant। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट देखना है। अब आप देखो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। इसमें पॉइंट कौन कौन से, R और Q, तो आपका ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, R एंड Q, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन आपका 10 चैप्टर का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एक मार्क में दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। इन फिगर AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड्स AB एंड CD respectively. If PQR equal to 140 centimeter, then angle APQ and angle CQP is equal to किसके होगा, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री या 150 डिग्री। अब इसका को कैलकुलेट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, हम पहले ये एंगल निकालेंगे, ये दोनों एंगल। तो ये एंगल कैसे निकलेंगे, देखिए मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। इन ट्रायंगल POQ, एक ट्रायंगल POQ दिख रहा है जिसमें OP बराबर OQ है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देखिए रेडियस है दोनों, जब रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से क्या होगा, एंगल OPQ बराबर एंगल OQP होगा, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ बराबर कितना होगा, 180। अब वो पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल OPQ प्लस एंगल OQP रख सकते हैं और यहाँ 140 बराबर 180 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो 2 एंगल OP 2 एंगल
पी क्यू बराबर 180 माइनस 140 बराबर ये हो गया आपका 40 डिग्री। टू एंगल ओ पी क्यू बराबर हो गया 40/2 बराबर 20 डिग्री। तो ये तो आ गया 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, तो ये 20 हो गया तो दूसरा भी 20 हो गया। अब देखिए हम इसमें यूज करेंगे फॉर्मूले का, कौन से का, देखो इधर ही हम यूज कर लेते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहीं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एंगल ए पी ओ प्लस एंगल सी क्यू ओ बराबर 90 + 90। क्यों है 90 + 90? क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। अब एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है? एंगल ए पी एंगल ए पी ओ और एंगल सी क्यू ओ। अब ए पी इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ए पी क्यू प्लस ओ पी क्यू। ऐसी तरह से एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू पी 180 हो गया। और ये हम निकाल ही चुके हैं, तो एंगल ए पी क्यू प्लस 20 प्लस एंगल सी क्यू पी प्लस 20 बराबर 180। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140। तो इसका भी आंसर आ गया आपका 140। सी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन नंबर का है तो शॉर्ट में कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 12। √6 × √8 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 × √8। देखिए बहुत आसान है इसको करना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए आसान तरीके से करना है। तो √6 × √8 बराबर हो गया 6 × 8 48 हो गया। कितना हो गया? 48। अब 48 को आप फैक्टराइज करो, 24 फिर 12 फिर 6 फिर 3। तो ये 48 हो गया आपका किसके बराबर? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अभी पेयर बना लो, तो ये हो गया 2 × 2 × 3 √3, तो ये हो गया 4 √3। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल की एक खास बात होती है, पॉलिनोमियल में ना तो पावर माइनस में हो सकती है, ना ही वेरिएबल डिवाइड में हो सकता है, ना ही वेरिएबल रूट में हो सकता है। जिस मतलब कहने का फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती हैं। देखिए इसमें माइनस में पावर दी हुई है, इसमें डिवाइड हो गया इसलिए ये भी नहीं है। देखो ये स्क्वायर है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर सी सही। डी इस भी रॉन्ग है क्योंकि एक्स पे रूट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई आर हैव इक्वल वॉल्यूम, द हाइट ऑफ द कोन। देखिए आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ये दिया हुआ है, मतलब दोनों को इक्वल दे रखे हैं। तो 1/3 पाई r² h ये होता है 2/3 पाई r³। तो देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब h इक्वल टू आ जाएगा 2r³/r², तो ये आ गया 2r। तो यानी कि आंसर आ गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स the graph of the equation 2x + 3y = 6 cuts x axis at the point 3, 0। देखिए x एक्सिस पे काटने के लिए
मैंने पहले भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर काटना है, ठीक है, तो बाई 0 होगा। क्या होगा? बाई 0 होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - x² + 5h। देखिए डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। तो आंसर इज डी। तो डिग्री इसकी क्या होगी? 3। तो डिग्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए इस तरह के। फिर है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करने पे ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर ए रोम्बस, ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल। देखिए जब हम रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, प्रूफ वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रोम्बस के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो उससे एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हाइट जो है कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है। तो अब आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। क्या है? हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट के साथ फॉर्मूला क्या होता है? हाइट के साथ फॉर्मूला होता है आपका √3/2 इंटू साइड ऑफ द एन इक्विलेटरल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ये फॉर्मूला होता है इसके साथ। ठीक है। तो हम इससे ये आपका 12 दे रखा है, तो 12 इंटू 2/√3 बराबर साइड निकल जाएगी। साइड निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? ये 2 इंटू 3 इंटू 2/√3 बराबर साइड आ गई। तो इससे क्या होगा? इससे ही होगा कि ये √3 कट जाएगा तो √3, 2 × 4 × 8 √3 आंसर आ जाएगा। ये साइड आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू कर दो, वैल्यू इधर हम रख देते हैं। तो एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू 8√3 इंटू 8√3। तो 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 16 √3 ये 16 √3 हो गया इंटू √3, ये आ गया 48 √3। तो ये आपका 48 √3 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन इज सी करेक्ट। अब आता है, देखिए इस मल्टीपल चॉइस की अगली कड़ी में आते हैं हम असर्शन और रीजन। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इफ, क्या दिया हुआ है? इफ AB = PQ एंड PQ बराबर XY देन AB बराबर XY। देखिए क्वेश्चन आपका उसका है, किसका? यूक्लिड एग्जाम्स का है। ये पहली एग्जाम है कि अगर AB बराबर PQ के है, PQ बराबर XY के हैं, तो AB बराबर भी XY के है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन, दोनों की स्टेटमेंट सही है, इसलिए दोनों ही ट्रू हैं और ये इसकी व्याख्या भी, मतलब एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। दूसरा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर इज 12। देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेडियस तो 6 है और स्लैंट हाइट यानी कि L है 10 सेंटीमीटर और कहा है H 12 सेंटीमीटर। तो देखिए L हमेशा S से भी बड़ी होती है और S से भी बड़ी होती है और L हमेशा R से भी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में L जो है छोटा हो गया S से, तो ये गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत है। अच्छा, लेकिन ध्यान रहे असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। रीजन ट्रू इसलिए है क्योंकि ये हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, इन तीनों, ये जो तीनों साइडें हैं
वे राइट सर्कुलर कोन की साइड है और ये राइट एंगल बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेक्शन ए कराया है, जो कि 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के सेक्शंस डालेंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी मीडियम में भी बनाएंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में डाल दो, तो मैं हिंदी मीडियम में डाल दूंगा। और इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अन्य दोस्तों में करें, जिससे कि उन्हें भी इसका कुछ बेनिफिट हो जाए।